नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन डिजीज जो हम देख रहे हैं कि लोगों को बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है, एलर्जिक राइनाइटिस, यानी कि नाक से लगातार पानी बहना। क्योंकि जहां हम रहते हैं वहां बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है और उसके कारण से हमें जुकाम हो जाता है या कहीं की एलर्जी हो जाती है और लगातार नाक से पानी बहता रहता है। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले एक टेस्ट करा जाता है, IgE टेस्ट। इस टेस्ट के बाद यह पता चल जाता है कि आपको एलर्जी किस कारण से हुई है। यानी कि बहुत लोगों को देखा गया है, कुछ लोगों को फूल से, किसी स्मेल से, डस्ट से, धूल मिट्टी से, परफ्यूम से, धूपबत्ती अगरबत्ती से ये एलर्जी हो जाती है और डॉक्टर आपको कहते हैं कि जैसे वेदर चेंज होगा आपको ये बीमारी बार बार हो सकती है। यानी कि वो कहते हैं कि इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, जैसे ही मौसम चेंज होगा आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, बिल्कुल सच बात है, जिनको भी एलर्जिक राइनाइटिस होता है उनको लगातार नाक से पानी बहता रहता है और छींकें तो इतनी ज्यादा आती है कि एक बार अगर आनी शुरू हो जाए तो 50, 100 या उससे भी अधिक बार तक लोगों को छींकें आती है। और जब ये दिक्कत होती है तो आंखों से भी लगातार पानी बहता रहता है और कई बार तो आंखों में ईचिंग होती है और आंखों में रेडनेस भी बहुत ज्यादा हो जाती है। जब छींकें इतनी ज्यादा आती है तो पेशेंट को बहुत सारी समस्याएं और भी होती है, जैसे कि कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं कि जब मुझे छींकें आती है तो मेरे गले में दर्द होना, गले में खराश होना, चेस्ट में पेन हो जाना, कान ऐसे लगेगा कि जैसे बंद हो गए हैं और छींकें इतनी ज्यादा आती है कि पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर पाता। जैसे ही मौसम चेंज होता है, गर्मी से बरसात, बरसात से सर्दी, सर्दी से गर्मी, तो उनको ये दिक्कत होती है। इसके बहुत सारे कारण माने जाते हैं। जहां आप रहते हैं वहां पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, या जहां आप कहीं गए हैं या घर में भी हैं तो वहां किसी ने परफ्यूम लगा लिया, कहीं अगरबत्ती धूपबत्ती जल रही है, किसी फूल की स्मेल आ रही है, तो इस कारण से भी देखा जाता है कि पेशेंट को छींकें आनी शुरू हो जाती है, यानी कि एलर्जिक राइनाइटिस होता है। या कहीं पर आप हैं और वहां बहुत ज्यादा नमी है, जैसे सीलन आ जाती है घरों में, तो उसके कारण से भी देखा जाता है कि पेशेंट को एलर्जिक राइनाइटिस हो जाती है और पेशेंट बहुत दुखी होता है, बहुत सारी दवाइयां खा रहा है लेकिन रिलीफ नहीं आ रहा होता। क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होता है उसको ये परेशानी दोबारा से आ जाती है। दोस्तों, आपको अगर एलर्जिक राइनाइटिस हो गया उसके लिए बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट सिखाने वाला हूं। आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर करेंगे तो डेफिनेटली आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए क्योर हो सकती है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं हम एलर्जिक राइनाइटिस का ट्रीटमेंट। एलर्जिक राइनाइटिस, नाक से लगातार पानी बहना, बहुत ज्यादा छींकें आना, उसके लिए ट्रीटमेंट पेशेंट को इस प्रकार से बिठाना है, अपने अंगूठे से इस प्रकार आईब्रो के ऊपर वाली पोर्शन पे हल्का हल्का रबिंग करना है। बहुत लाइट प्रेशर के साथ करना है, ज्यादा प्रेशर नहीं देना होता क्योंकि फेस की स्किन सेंसिटिव होती है, तो ज्यादा करने से वहां रेडनेस हो जाती है। हल्का हल्का केवल इस प्रकार से ये फिर राउंड में करेंगे 4 से 5 बार। अगर आपके अंगूठे ड्राई हो गए तो वहां थोड़ा सा आप पाउडर यूज कर सकते हैं, इस प्रकार से। फिर यहां से ऐसे, फिर यहां से वापस 6 से 8 बार। जब ये प्रॉब्लम होती है, एलर्जिक राइनाइटिस होती है, तो नेजल कैविटी में इन्फ्लामेशन हो जाती है, उधर स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ टॉक्सिन डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसके कारण से पेशेंट को बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, नाक से पानी बहता रहता है। जब हम ये करते हैं तो वहाँ से टॉक्सिन रिमूव हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन कम हो जाती है और पेशेंट को इमीडिएटली रिलीफ मिल जाता है। इस प्रकार से यहाँ क्लॉकवाइज कर सकते हैं 6 से 8 बार। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है ये इस प्रॉब्लम के लिए। आप ये करेंगे तो निश्चित ही आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए क्योर हो जाएगी। दिन में 3 से 4 बार आप ये कर सकते हैं। इस प्रकार से हम ये ट्रीटमेंट करेंगे। दोस्तों, अगर लंबे समय तक एलर्जिक राइनाइटिस रहती है तो देखा जाता है कि उसके कारण से नेजल पॉलिप, अस्थमा या ब्रोंकाइटिस जैसी दिक्कत हो जाती है। ऐसे पेशेंट को डेली नियमित रूप से कुछ दिन लगातार स्टीम लेनी चाहिए। और एक काम साथ में आपको जरूर करना है, आपको देसी गाय का घी लेना है, यानी कि गाय का जो देसी घी है वो लेना है और रात को सोने से पहले उसको थोड़ा गुनगुना कर लेना है और सोने से पहले 2 बूंद इस नाक में, 2 बूंद इस नाक में आपको डालकर सो जाना है। जो ट्रीटमेंट मैंने बताया आपको ये रेगुलर बेसिस पर करना है। आप कहीं बाहर जाते हैं, कोई स्मेल आ रही है या मौसम में चेंजेस हो रहे हैं, उस समय आपको अपने मुंह पर मास्क वगैरह या कोई कपड़े से आपको ढक के रखना चाहिए। आपकी एलर्जिक राइनाइटिस की जो प्रॉब्लम है, चाहे आपको ये प्रॉब्लम कितने भी दिनों से है, आप कुछ दिन रेगुलर बेसिस पर ये ट्रीटमेंट करें। जो मैंने आपको समाधान बताया, जो सॉल्यूशन बताए हैं,
जो परहेज बताए हैं वो आपको करने पड़ेंगे। डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए क्योर हो जाएगी। फिर भी कोई दिक्कत रहती है आप हमसे संपर्क करें, हमारे क्लिनिक पर विजिट करें, कुछ दिन रेगुलर बेसिस पर आप ट्रीटमेंट लेंगे तो निश्चित ही आपकी ये क्रॉनिक प्रॉब्लम हमेशा के लिए क्योर हो जाने वाली है। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।